हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। और लीनियर कोरिलेशन और लीनियर रिग्रेशन चैप्टर के फॉर्मूले आपने मेरे साथ याद किए या नहीं किए, पहले ये बताओ। मैं देख रही हूं जैसे प्री बोर्ड्स खत्म हुए ना, आपने वीडियोस देखने बंद कर दिए। इसका मतलब आपने पढ़ाई बंद कर दी है या कम कर दी है। तो बच्चों डील मत दो, भले प्री बोर्ड्स खत्म हो गए पर बोर्ड तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो आपको छोड़ना नहीं है। जिस जिस स्पीड से, जिस गति से आप प्री बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे थे, वैसा ही एक महीना और खाली, एक महीना और लग के पढ़ाई कर लो। देखो आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये जो 12th के मार्क्स होते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ बच्चों, आज भी अगर मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ ना, हालांकि अब तो मेरा खुद का बिजनेस है, पर आज भी अगर मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ ना, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, 12th बोर्ड में कितने मार्क्स थे, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, कौन सा बोर्ड था। तो सीबीएसई स्टेट बोर्ड तो अब आपके हाथ में नहीं है, पर मार्क्स अभी भी आपके हाथ में है, तो वो छोड़ना नहीं है। और इस वीडियो में हम करेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में लर्न भी करा दूंगी, और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं वो भी यही समझा दूंगी, ठीक है। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट नोटबुक पेन ले आओ। और अभी तक आपने इंडेक्स नंबर की तैयारी नहीं की है तो पहले फॉर्मूलेस देखो, फिर आप जाके क्वेश्चन अपने आप करना। और फिर भी दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो आ जाओ फटाफट, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो आज इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूले एक साथ देखेंगे और देखेंगे कौन सा कब यूज होता है। जैसे लीनियर कोरिलेशन और रिग्रेशन वाले चैप्टर के मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, तो अब 15 से 20 मिनट के वो वीडियो है, आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 15 से 20 मिनट वो देख लेना। तो उससे क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट बिना देखे क्वेश्चन करने बैठना, ठीक है। चलो आज इस वीडियो में हम करेंगे इंडेक्स नंबर। तो हम चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, रुको एक मिनट, इंडेक्स नंबर, ओके। इंडेक्स नंबर में सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है, पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है प्राइस रिलेटिव का। कौन सा वाला, प्राइस रिलेटिव। मेरे साथ साथ नोटबुक लेके बैठो और लिखते जाओ। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आता है, प्राइस रिलेटिव का, ठीक है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0। अब यहाँ पे P1 क्या है, P यानी प्राइजेस, P1 की बात हो तो करंट ईयर प्राइजेस, और P0 तो बेस ईयर प्राइजेस। ध्यान रखना, P1 here, P1 is equal to current year prices, करंट ईयर प्राइजेस, और P0 is equal to बेस ईयर प्राइजेस। और बच्चों ध्यान रखना, एक साल का इंडेक्स नंबर कितना होता है, एक। यानी आप ईयर वाइज इंडेक्स नंबर निकालते हो। कैसे निकालते हो, ईयर वाइज इंडेक्स नंबर निकालते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0। P1 यानी करंट ईयर प्राइजेस और P0 यानी बेस ईयर प्राइजेस। दूसरा, अभी इसका एक बार भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है दूसरे वाले का, लेकिन पूछा जा सकता है। तो देखो कौन सा होता है, क्वांटिटी रिलेटिव। इसलिए आप फॉर्मूला याद रखना, इसमें कुछ है नहीं नया, क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। क्वांटिटी रिलेटिव का जैसे प्राइस रिलेटिव का P1 अपॉन P0 होता है, ऐसे क्वांटिटी रिलेटिव का Q1 अपॉन Q0। अब Q1 बताओ यहाँ पे क्या होगा, Q1 यानी होगा करंट ईयर क्वांटिटी और Q0 यानी होगा बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मैं लिख नहीं रही, आप लिख लेना, ओके, समझ में आ गया। तो जब भी आपको प्राइस रिलेटिव पूछेगा आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड करेंगे। क्वांटिटी रिलेटिव पूछेगा तो Q1 अपॉन Q0। एक साल का इंडेक्स नंबर एक होता है, ईयर वाइज निकलता है। नंबर 3 पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड पॉइंट में देखो, फिर थर्ड पॉइंट है इंडेक्स नंबर का, यानी अभी मैं बता रही हूँ आपको इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को काय से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, आई। तो आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो अगर प्राइस रिलेटिव करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में लास्ट में आके 100। प्राइस रिलेटिव का कॉलम बनाते हो जनरल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, फिर उसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन जब इंडेक्स नंबर पूछा है तो P1 अपॉन P0 इंटू
100 करोगे। क्या करोगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हेयर P1 क्या है आपका? वही का वैल्यू ऑफ अ करंट ईयर प्राइसेस, मतलब करंट ईयर पीरियड का प्राइसेस, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ इन अ करंट ईयर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ करंट ईयर प्राइसेस। और P0 यानी क्या है? बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। अब आता है एक जर्नल इंडेक्स नंबर। जर्नल इंडेक्स नंबर, पहली बात तो ये आती है कि मैम फाइंड कब किया जाता है, ये समझाओ। तो जर्नल इंडेक्स नंबर या तो क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द जर्नल इंडेक्स नंबर, या फिर कब? जब आपको नंबर ऑफ आइटम दे रखे हो, ज्यादा आइटम दे रखे हो, तो आप क्या फाइंड करते हो? जर्नल, उन सारे आइटम्स का एक इंडेक्स नंबर, यानी हर आइटम का अलग अलग नहीं, सारे इंडेक्स, सारे आइटम का मिला के एक इंडेक्स नंबर। अभी मैंने आपको बताया हर एक साल का एक इंडेक्स नंबर, चाहे उसमें कितने भी आइटम हो। तो आइटम वाइज डिटेल दे रखी है, तो आप एक इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हो? जर्नल इंडेक्स नंबर। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, यहां पे लिखना जर्नल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100। देखो सिग्मा P1 अपॉन P0, तो यानी आप प्राइस, अभी मैंने आपको बोला था प्राइस रिलेटिव का काम आता है। जर्नल इंडेक्स बनाने के लिए प्राइस रिलेटिव का कॉलम चाहिए होता है। तो जब आप जर्नल इंडेक्स निकालते हो तो प्राइस रिलेटिव का कॉलम बना लो, यानी P1 अपॉन P0 का कॉलम बना लो, फिर उस कॉलम का टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल, तो उस कॉलम का टोटल यहाँ पे लिखते हो आप, और फिर डिवाइडेड बाय n। n यानी क्या है? नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं वो n होता है। जैसे 4 आइटम दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो पर आइटम नंबर आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये होगा जर्नल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ। अब फिफ्थ होता है फिक्स बेस्ड। अब आपने दो बेस पढ़े, एक चेन बेस इंडेक्स नंबर और एक फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड है, पहले मैं मेथड लिखती हूँ यहाँ पे। इंडेक्स नंबर निकालने के कितने मेथड है? दो। तो एक होता है फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। लिखते जाओ मेरे साथ साथ फॉर्मूले। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर यानी आई, इंडेक्स नंबर को तो आई से डिनोट करोगे, तो आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ध्यान रखना, जब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, ईयर वाइज डेटा दे रखा होगा 12, 13, 14, 2012, 2013, 2014, 2015, तो साल का एक इंडेक्स नंबर निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको ये हर साल का इंडेक्स नंबर आ जाएगा, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बेस ईयर किसको मानना है? बेस ईयर यानी P0। P0 किसको मानना है? आइदर ओल्डेस्ट को, किसको? ओल्डेस्ट ईयर को, या तो ओल्डेस्ट ईयर और एज पर द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गिवन है, मान लो 12 से इंफॉर्मेशन दे रखी है, 12 से 18 तक की, तो 15 को उन्होंने बोला बेस ईयर मानना, तो फिर आप 15 को मानना। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि बेस ईयर किसको मानना है, तो जो सबसे ओल्डेस्ट होगा यानी 2012, तो 2012 को आप क्या मान लेना? बेस ईयर मान लेना। तो एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर पता चल गया अब आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब इसमें एक और मेथड है, सेकंड मेथड है चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना है? I इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, फॉर्मूला वही है। लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स बेस में P0 पूरे 12 से लेकर 18 तक P0 क्या रहेगा? सेम रहेगा। P0 क्या रहेगा? सेम रहेगा। या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मान लो, या फिर सबसे ओल्डेस्ट मान लो। तो जो 2012 की वैल्यू होगी वही सबके नीचे आएगी, सबके डिनोमिनेटर में वही आएगी। लेकिन जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है उसमें P0 प्रीवियस ईयर का प्राइस लेना है। P0 क्या लेना है? प्रीवियस ईयर का प्राइस। तो यहाँ पे हियर P1 तो वही करंट ईयर का प्राइसेस होता है, करंट ईयर प्राइसेस, और P0 क्या होगा यहाँ पे चेन बेस में?
प्रीवियस ईयर प्राइसेस, सिर्फ प्रीवियस ईयर, तो हर साल अलग होगा, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर प्राइस, समझ में आया? तो वो होगा आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मानो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे मानो 2011 से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, और उसका मेरे को प्राइजेस दे रखे हैं। P1 दे रखा है मुझे 24, 25, 26, 30, 35 और 40, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंडेक्स नंबर निकालना है आपको, ये प्राइजेस दे रखे हैं, P1 नहीं, प्राइजेस दे रखे हैं ये। अब आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो देखो यहाँ पे आई कैसे निकालूंगी मैं, तो जो 2011 का निकालूंगी वो होगा 24/24 इंटू 100। ये फिक्स बेस निकाल रही हूँ, है ना, कौन सा बेस निकाल रही हूँ, ये फिक्स बेस्ड, फिक्स बेस से आई निकाल रही हूँ मैं, है ना। तो फिक्स बेस से आई कैसे निकलेगा, फिर 25 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, क्योंकि बेस ईयर आपने किसको माना, 2011 को। फिर 26 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, फिर 30 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, फिर 35 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। अब देख लो सबके डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, इक्वल। सबके डिनोमिनेटर में क्या लेना है आपको, 24 ही लेना है। 40 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, ठीक है, फिक्स बेस में। लेकिन अगर चेन बेस हो आपका, चेन बेस हो, तो क्या करना है, देखो, तो पहले साल का तो 24 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, तो वो 100 ही आता है पहले साल का, इसमें भी 100 ही आता है पहले साल का। लेकिन दूसरे साल में 25 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, तीसरे साल में 26 डिवाइडेड बाय 20 सॉरी 26 डिवाइडेड बाय 25, 24 मत लेना, क्योंकि P0 होता है प्रीवियस ईयर प्राइस चेन बेस में। अब यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100, यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, और यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। समझ में आ रहा है, ये उसका क्या हो जाएगा, ये चेन बेस हो जाएगा। समझ में आया, ये चेन बेस हो गया। अब एक और बड़ा क्वेश्चन है जिसमें एवरेज बोला है, तो जब भी एवरेज बोलो तो जिस ईयर का प्राइसेस एवरेज बोला है, मानो मैंने बोला 2013 और 14 का एवरेज लेना, या 2013, 14, 15 का एवरेज लेना, तो एवरेज निकाल लो, 26 प्लस 30, अगर 2 का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 2, 3 का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना। जो वैल्यू आएगी, सुन लो ध्यान से, कैसे लेके आती हूं मैं भी, जो वैल्यू आएगी वो आपको P0 रखनी है। तो 26 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 3, तो आपकी वैल्यू आ रही है 30.33। तो मेरा पहला आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 30.33 इंटू 100, दूसरा आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 30.33 इंटू 100। तो ये ध्यान रखना, ये 3 साल का एवरेज लिया है। 2 साल का एवरेज बोले तो डिवाइडेड बाय 2, 3 साल का एवरेज बोले तो डिवाइडेड बाय 3। तो 26 डिवाइडेड बाय 30.33 इंटू 100, फिर 30 डिवाइडेड बाय 30.33 इंटू 100। इस तरीके से आप एवरेज निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने एक फॉर्मूला भी बता दिया आपको, और उसका करने का तरीका क्वेश्चन भी बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एवरेज नहीं बता रही हूँ, एवरेज बोले तो जो एवरेज की वैल्यू आएगी उसको क्या मान लेना, P0 मान लेना, ओके। और चेन बेस बोले तो P0 क्या होता है आपका, प्रीवियस ईयर प्राइसेस, ठीक है। चलो एवरेज भी लिख देती हूँ। और एक क्वेश्चन है एवरेज बेस इंडेक्स नंबर, तो आई क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, पर P0 हेयर, P1 तो वही रहेगा, P1 तो वही रहेगा करंट ईयर प्राइजेस, करंट ईयर प्राइजेस, लेकिन P0 क्या बन जाएगा, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस एज पर द क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में जिस ईयर का एवरेज लेने के लिए बोला उस ईयर का एवरेज ले लेना, ठीक है, जैसे अभी समझाया था, ओके। तो ये 3 मेथड है आपके, इंडेक्स, फिक्स बेस, चेन बेस और एवरेज, ओके। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, कौन से पॉइंट आ गया हमारा, 5 आ गया, अब 6। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आपका है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस।
तो हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसमें आपको क्या करना है, देखो तो आपको निकालना क्या है, इसका मतलब होगा कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। उस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को ध्यान से सुनो, आपको गिवन क्या होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को आप काय में कन्वर्ट करोगे, चेन बेस में कन्वर्ट करोगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको आई मत मानना, वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है और उसको काय में कन्वर्ट करना है, आपको चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, देखो तो फॉर्मूला रहेगा तो निकलेगा क्या, चेन बेस निकलेगा। तो लिखना चेन बेस इंडेक्स नंबर, आई लिख देती हूँ इंडेक्स नंबर के लिए, इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, CY यानी करंट ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस, नहीं कौन सा ईयर, प्रीसीडिंग, प्रीवियस ईयर है ना, मतलब उससे ऊपर वाला, प्रीवियस बोलो या प्रीसीडिंग बोलो एक ही बात है, प्रीवियस ईयर इंटू 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, तो देखो सिंपल आप ऐसे याद रख लो कि जो चेन बेस, जो आई से चेन बेस निकालते हैं या फिक्स बेस को आप चेन बेस में कन्वर्ट करते हो, दोनों बात एक ही है। क्योंकि चेन बेस में होता ही क्या था, नॉर्मल चेन बेस में जब प्राइजेस दे रखे हो तब भी चेन बेस में क्या होता था, P1 अपॉन P0। तो जो P0 होता था आप उसको प्रीवियस ईयर का प्राइजेस मानते थे। तो अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रखा हो तो भी आपको P0 यानी फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर ले लेना है, प्रीवियस ईयर का। कौन से ईयर का, रुको ये इससे दिख नहीं रहा, मैं रब करती हूँ, रुको वापस ये वाला कलर देते हैं, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो जैसा सिंपल निकालते थे प्राइसेस में, वैसे ही फिक्स बेस चेन बेस में कन्वर्ट होता है। खाली फॉर्मूला लिखते समय आप P1 अपॉन P0 मत लिखना, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। और फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो निकालने का तरीका सेम ही है। देखो ये वाले क्वेश्चन में बता देती हूँ मैं आपको, अगर ये मेरे प्राइजेस नहीं होते और ये वाला क्वेश्चन होता, तो ये मेरे प्राइजेस नहीं होते, ये मेरा क्या होता, ब्लू पेन से करती हूँ, देखो आपको समझ आएगा। तो ये मेरा क्या होता, ये मेरा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होता, फिक्स बेस आई होता ये। ठीक है, और अगर ये फिक्स बेस आई होता, इसको मेरे को चेन में कन्वर्ट करना है, तो बनता यही, देखो क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो चॉइस डिवाइडेड बाय चॉइस इनटू 100, फिर 25 डिवाइडेड बाय चॉइस इनटू 100, फिर 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, फिर 30 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे, देखो यहाँ पे भी यही कर रहे थे और यहाँ पे भी आप यही कर रहे हो। कोई दिक्कत है? ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन ये तो है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस। अब दूसरा क्या आ सकता है इसके अंदर, तो इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट 1। ये है आपका पॉइंट 1। दूसरा इसमें क्या आ सकता है, कन्वर्जन ऑफ, लिखो, और ये ज्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो, कन्वर्जन ऑफ, चलो कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर हम कर चुके हैं। दो तरीके का होता है, एक है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स बेस,
और ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ इसको, ठीक है, हाईलाइट कर रहे हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है ये वाला। इसका फॉर्मूला भी आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो प्राइजेस नहीं होंगे, वो क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा, और आपको उसको काय में कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें प्राइजेस गिवन होते हैं, हम प्राइजेस से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालते हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालते हैं, या एवरेज से निकालते हैं, 3 मेथड है। लेकिन एक हो सकता है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस और कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स बेस। तो जो गिवन होता है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन होता है, और कन्वर्ट काय में करना है उसको, फिक्स बेस में करना है। तो आप जब फिक्स बेस में उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा, लिखो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को मैं आई लिख रही हूं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, CY यानी करंट ईयर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट तो आया ही नहीं है, करंट आ जाता तो बात ही क्या होती। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ PY यानी प्रीसीडिंग ईयर यानी प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो देखो इसका फॉर्मूला सबसे अलग है, तो आपको ध्यान से याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। वापस बोलती हूँ, देखो यहां से देखो, फिक्स बेस इंडेक्स निकलेगा क्या, दे क्या रखा था, चेन बेस, निकलेगा क्या, फिक्स बेस। तो कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स बेस, तो चेन बेस दे रखा होगा, फिक्स बेस आपको निकालना होगा, कैसे निकालोगे, तो जो आंसर आएगा वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आएगा। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, वो दे रखा है आपको, इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर यानी जो आपने आंसर निकाला किसका, प्रीसीडिंग ईयर का, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, दोनों समझाऊंगी, दोनों ध्यान से देखो। मानो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब अगर सेकंड वाला ही समझाती हूँ पहले, है ना, तो आपको दे क्या रखा होगा, चेन बेस को कन्वर्ट करना है फिक्स बेस में, तो आपको दे क्या रखा होगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तो दे रखा होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर, ऐसे दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो मैं लिख लेती हूँ, चलो 110, 125, 150, 175 और 180, ठीक है, ये दे रखा है। अब लिखा हुआ है कन्वर्ट द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो आप फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, ओके। अब मैं कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना नीचे और यहाँ डायरेक्ट कॉलम बना लेना, ये आंसर बनाना है डायरेक्ट इसको इतने कॉलम में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा का ऐसा पहले आंसर बनाना, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट क्या करना है आपको, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आएगा अब आपका आंसर में, ठीक है। और यही करते जाओ, कैसे करना था देखो, फॉर्मूला क्या था, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, तो कितना है 110 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ये तो आपके पास है नहीं, तो उस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का ऑलवेज क्या होता है, 100 ही होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर प्रीसीडिंग ईयर का यानी बेस ईयर का ऑलवेज 100 होता है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बचेगा 110, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, 125 चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो वो जो आपका आंसर आ रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 110, ये वाला है, ये वो वाला 110, ये वाला 110 नहीं है, ये वाला है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे, 150 इनटू, पर मेरे को चाहिए ना आंसर, तो ओके मैं सॉल्व भी करके बता देती हूँ, 125 इनटू 110 डिवाइडेड बाय 100,
तो यहाँ पे आएगा 137.5, तो यहाँ पे आएगा 150, अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो 137.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, वो मेरे कैलसी में पहले से था 137.5, डायरेक्ट इंटू 150 किया डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 206.25। जैसा फॉर्मूला बोला वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो इसको है ना जब आंसर लिखो ना तो थोड़े स्पेस दे के लिखना। अभी देखो मेरे को जो दिक्कत हो रही है ना वो आपको एग्जाम में नहीं हो, एक एक लाइन छोड़ के लिखना ताकि आप कैलकुलेशन बाजू में लिख सको, ठीक है। तो 175 इंटू 206.25 डिवाइडेड बाय 100। अब 206.25 मेरे कैलसी में है, देखो वैल्यू। अब डायरेक्ट मेरे को इंटू करना है 175 से डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा आ गया। अब ज्यादा डेसिमल आ रहा है तो दो राउंड में कर लेना। तो तीसरे वाला नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाले को एक बढ़ा देना, तो आंसर आ जाएगा 360.94, क्योंकि तीसरा नंबर 7 है देखो, तो मैं आगे वाले को एक बढ़ा दूंगी। और लास्ट हो जाएगा मेरा 180 इंटू 360.94 डिवाइडेड बाय 100। अब 360.94 यहाँ पे है, इंटू कर दो 180 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आएगा 649.69। 2 डेसिमल में लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इनके बीच में बच्चों बस ये खाली ध्यान रखना, मैंने नहीं रखा, आपको रखना है कि एग्जाम में इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ना, ताकि आप ये कैलकुलेशन सामने सामने दिखा सको। देखो मेरी थोड़ी नीचे चली गई है, मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन भी दिखानी है। डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, 1 नंबर काट लेंगे। एक और बात बताती हूँ, जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं वो टीचर को कोई पॉइंट नहीं देंगे जहां टीचर मार्क्स काटे। फिर आप मत बोला मेरा पूरा आंसर सही था, पता नहीं कैसे कम हो गए। ऐसी छोटी छोटी चीजों से आंसर कम होता है। 100 आउट ऑफ 100 वाले जो बच्चे होते हैं उनकी कॉपी 4 बार चेक होती है, और जो 30 पे अटकते हैं, 31 पे अटकते हैं, 32 पे अटकते हैं, उनकी कॉपी 4 बार चेक होती है। उनकी इसलिए चेक होती है उनको कैसे बढ़ाया जाए ताकि पास हो जाए गधे। और जो 100 आउट ऑफ 100 वाले होते हैं उनकी इसलिए होती है ताकि उनको कैसे 95, 92, 93 पे लाया जाए। मतलब आपकी छोटी छोटी, क्योंकि जो बच्चों सब कुछ बढ़िया से लिख रहा है तो उसके 100 में से 100 आ रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहा है उसके भी 100 में से 100 आ रहे हैं, तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी हो गई ना, जो सब कुछ लिख रहा है। इसलिए फिर वो छोटी छोटी चीजों के मार्क्स काटते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी टीचर को मौका नहीं देना है। और 5 नंबर के क्वेश्चन में मुक्फास लिखना मत भूलना। मुक्फास मतलब नीचे 10 there is a correlation between x and y या wheat and the rainfall is 0.85 highly positive correlation या partial positive correlation, ऐसा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। कन्वर्जन वाला समझा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत कन्वर्जन वाले में। और ऊपर वाला तो एकदम इजी है, जैसे सिंपल फिक्स को चेन में कन्वर्ट करते थे, प्राइजेस को जैसे चेन में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही फिक्स को चेन में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्जन वाला टॉपिक हो गया है, तो अब हमारा टॉपिक बचा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, राइटर्स वाला। तो सबसे पहले कौन आता है? लास्ट पेयर। तो आएगा लास्ट पेयर, लिखो लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बोलो। बहुत इजी है, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला देखो, IL इज इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूले में याद करने का आपको टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले जैसे घर बनाते ना, घर बनाते हैं, तो आपने कभी बनता हुआ घर देखा? तो पहले क्या खुदती है? नींव खुदती है। तो नींव के ऊपर फिर ढांचा बाद की बात होती है ना। फिर आपको जैसा चाहिए भाई, 1 किचन चाहिए, 2 किचन चाहिए, हॉल चाहिए, नीचे 1 बेडरूम चाहिए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, है ना। तो लेकिन ढांचे में, जो नींव में, सबकी नींव एक जैसी, ऊपर आपको जैसा चाहिए वैसा बनाते हो। तो नींव तीनों फॉर्मूले की एक जैसी है, चाहे लास्ट पेयर हो,
चाहे पाशे हो चाहे फिशर हो, तीनों की नींव एक जैसी। अब नींव क्या है, ये नींव है सिग्मा पी क्यू इंटू 100। ये इस फॉर्मूले का ढांचा है हमारा, ठीक है। ये ढांचे को कोई चेंज नहीं करना, चाहे लास्ट पेयर हो चाहे पाशे हो चाहे फिशर हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट पेयर में भरना है कितने नंबर, 1000 नंबर। लास्ट पेयर में क्या भरना है, 1000 नंबर। कैसे भरना है, 1 0 0 0। जैसे मैंने लिखा ना एग्जाम में वैसे ही लिखोगे तो आंसर गलत होने के चांसेस, यानी फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जिसके कारण आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी। चलो, तो ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 लास्ट पेयर का। अब बात करते हैं मैम, यहाँ पे ये तो बताओ P1 क्या है, कौन है जो ये पूछ रहा है, P1 क्या है, करंट ईयर प्राइजेस, वेरी गुड। Q0 क्या है, बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। और P0 क्या है, बेस ईयर प्राइजेस, ठीक है। इसमें तो Q0 चाहिए और Q1 होता तो करंट ईयर क्वांटिटी। Q1 में कौन काम में लेता है, लास्ट पेयर के बाद कौन आएगा, पाशे, तो ये इसका फर्स्ट है। अब आ जाओ सेकंड पे, तो सेकंड ले लेते हैं पाशे, पाशे CHES, पाशेज इंडेक्स नंबर। अब पाशे का इंडेक्स नंबर लिखो, तो पाशे का इंडेक्स नंबर होता है आईपी, वो IL लास्ट पेयर, आईपी यानी पाशे इज इक्वल टू, वापस ढांचा बनाओ। मैंने तो कभी पता है ये फॉर्मूला याद ही नहीं किया है, मैंने ऐसे याद रखा है 1000। अब ये है 1101, इसका क्या याद रखना है, 1101 भर दो, 1101 1101 इंटू 100। अब लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैम आपने 1101 बोला था ना, हिंदुस्तानी बनते हैं, हिंदुस्तानी मतलब महाकंजूस, ये इसको लिखते हैं 1101। अरे कन्यादान देना एक शादी में, 1101 रुपए देना, 1001 नहीं, इसको 1001 बोलते हैं, 1101 नहीं। तो ये हिंदुस्तानी मत बनना, महाकंजूस मत बनना। वैसे कंजूस फॉरेनर ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता इसलिए मैंने हिंदुस्तानी बोला। 1101 फिल करना, ठीक है। 1101 मतलब 1101, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी लिखू, क्या लिख देती हूँ, चलो कुछ है मेरे चहीते, उनके लिए लिखना पड़ेगा। करंट ईयर प्राइजेस, बोले आप जितना लिखते हो मैडम हम उतना ही लिखते हैं। Q1 कितना क्या होता है, करंट ईयर क्वांटिटी, और P0 क्या होगा, बेस ईयर प्राइजेस, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिख के आना, ये भी लिखना है फॉर्मूला जब बड़े क्वेश्चन में आप करोगे। मैंने क्या बोला था, सेक्शन ए के बाद डायरेक्ट क्या उठा लेना है, सेक्शन एफ। तो जब आप सेक्शन एफ करोगे, ये जब ये फॉर्मूला लिखो तो बच्चों इसके साथ ये भी लिखना, ठीक है। यही चीजें हैं जो आपका आधा पर्दा मार्क्स कट करेगा, पर हमें मौका नहीं देना है, ठीक है। समझ गया। अब लास्ट पेयर हो गया, पाशे हो गया, तो फिशर भाई साहब ने पता है क्या किया था, जो आप करते हो, क्या करते हो एग्जाम में ऐसे, यार थोड़ा सा दिखाना यार, थोड़ा सा ऐसे करते हो ना। हाँ मैम, पहले से सेटिंग कर लेते हो, पहले देख लेते हो, अच्छा मैं यहाँ बैठूंगा भाई, मेरे पीछे तू है ना, ये याद है ना। अच्छा खुद याद नहीं करोगे एग्जाम के बाहर खड़े होके, पर सामने वाले को बोलोगे ये याद कर ले फटाफट, ये मुझे याद नहीं है। अच्छा ये याद है कि ये याद नहीं है, पर उसको याद नहीं करोगे। चलो अब बात करते हैं फिशर की। तो फिशर क्या था, तुम्हारे जैसे चीटिंग खोर था फिशर्स। अच्छा मैंने की या नहीं की, वेरी गुड। मेरे पीछे तुम्हारे जैसा ही कोई था जिसको कुछ नहीं आता था, जो मुझसे ये बोल के गया था मुझे ये नहीं आता, ये याद कर लेना पक्का से। चलो अब आई यानी इंडेक्स नंबर, एफ यानी फिशर का, ठीक है। उसने क्या किया, दोनों को कॉपी कर लिया, तो रूट में IL इंटू IP, बस इंटू 100 मत करना, बस
वो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लोगे और उसको काय में पढ़ना, रूट में। तो जैसे आपका लास्ट पेयर आ रहा है मानो 100 और उसका आ रहा है मानो 101, तो उसको रूट में कर देना। और तीनों के आंसर आज कुछ बताती हूं, तीनों के आंसर थोड़े थोड़े आजू बाजू ही आते हैं, थोड़े से ही चेंजेस होते हैं, पास पास में आने चाहिए। एकदम से आंसर बदल नहीं जाना चाहिए कि एक का 110 आ रहा है, दूसरे का 225 आ रहा है। तीनों के आंसर आजू बाजू ही आते हैं, ठीक है। इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यही फॉर्मूला तोड़ के लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, लास्ट पेयर की जगह लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखो। लास्ट पेयर में ढांचा बना दो, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। ढांचे पे क्या था 1000, पाशे में भी ढांचा बना दो, पी क्यू सिग्मा पी क्यू 1101 1101, ठीक है। अब इसमें इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला पूरा नहीं है, तो मैंने दोनों में इंटू 100 करने की जगह पूरा एक साथ इंटू 100, क्योंकि दो बार होगा ना। देखो फॉर्मूला कैसे बना, एक बार इसका इंटू 100, एक बार इसका इंटू 100, तो 100 मतलब 100 इंटू 100 और फिर रूट में, तो इसका आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा, इसलिए बाहर लिख दिया, इसलिए बाहर लिख दिया। समझ आया? तो ये फॉर्मूला वही है। कुछ लोग तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 10th में बच्चों हमने मैथ्स देखने की प्रॉब्लम्स, मैथ्स देखने का कष्ट ही नहीं किया था मैम, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फिशर इंडेक्स, ओके। या ये याद कर लो या वो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। अब लास्ट पेयर पार्शे फिशर खत्म, तो हमारा कौन सा पॉइंट खत्म, कौन सा हो चुका है, 7th हो चुका है। चलो 8th करवाती हूँ मैं आपको। अच्छा, कुछ लोग तो इस वीडियो के भी कमेंट में लिखेंगे मैम प्लीज इसका पीडीएफ दे दो लिखेगा भी कौन? कोई बात नहीं, अगर आप यही लिख रहे हो तो लिख देना, शर्माना मत। अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगी, अगर शर्माओगे तो दूसरों को भी नहीं मिलेगा। आधे ऐसे भी हैं जो आपके मैसेज के ऊपर डिपेंड है, जैसे किसी बच्चे ने लिखा था मैम स्टैटिस्टिक्स का ब्लूप्रिंट बना दो, और देखा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो एक बच्चे ने लिखा तो उससे सबका भला हो गया। तो अगर आपको भी इसका ये पूरा एक साथ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज में लिख देना, मैं दे दूंगी। आपके चक्कर में दूसरों का भी भला हो जाएगा, भले उनको शर्म आ रही है कहने में। चलो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, थोड़ा सा और बचा चैप्टर, बने रहो मेरे साथ, जाना नहीं है अभी कहीं पे भी, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ आपको बैठ के। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के दो मेथड है। कौन कौन से दो मेथड है बताओ, कौन कौन से दो मेथड है? मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड। अच्छा, कुछ बच्चे ना अपने मार्क्स भी बताते हैं, वो देख के मेरे को इतनी खुशी होती है ना, और दूसरे जो देख रहे हैं उन मार्क्स को, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बच्चों, आपके भी कितने मार्क्स आए प्री बोर्ड में? अभी तक हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं आया हो, पर अगर प्री बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स कवर अप हो रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो में जरूर लिखा करो कमेंट में। और मेन है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको लगता है यस हमने कुछ पढ़ाया तो कुछ बच्चों का भला हो गया। और वही रीजन है कि हम और ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल दे पा रहे हैं, वन शॉट दे पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको फॉर्मूले भी सारे एक साथ बना दे आप जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको वीडियोस मिलते जा रहे हैं। तो उसका रीजन ही यही है कि आप कमेंट करते हो, तो कमेंट देखकर हमको जोश आता है, यस ये बच्चों को चाहिए तो ये हमको बनाना है, ठीक है। चलो, अब टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरीके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है जब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो, व्हेन Q0 इज गिवन, जब Q0 की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो Q0 से बनाना, तो वो तो लास्ट पेयर वाला ही बन जाएगा, P01 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ठीक है, I इज इक्वल टू। तो वो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका फॉर्मूला था लास्ट पेयर का ही, IL।
याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर है क्या, लास्ट ईयर ही है। ठीक है। और अगर Q1 बोला है, when Q1 is given, Q1 गिवन है तो क्या बना देना, तो पाशे बना देना। तो I इज इक्वल टू, बस इसमें L और P मत लिखना क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है, बस ये याद रखना है कि फॉर्मूला कैसा है, लास्ट ईयर और पाशे वाला ही है। Q0 की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो लास्ट ईयर ले लेना, और Q1 की इंफॉर्मेशन दे रही है तो पाशे ले लेना। ठीक है। और आप बोलो मैम दोनों दे रखी हो तो फिर यही यूज करना। ओके। देखो मैं पहले ढांचा ही लिखती हूँ, देखा आपने, क्योंकि मुझे भी लगता है कि फॉर्मूला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो पहले मैं ढांचा ही लिखती हूँ हमेशा। ओके। तो जब कुछ नहीं, दोनों दे रखे हो या कुछ नहीं बोला हो तो ये वाला ही लेना है। अंडरस्टूड। चलो अब बात करते हैं ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात करते हैं फैमिली बजट की। फैमिली बजट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। फैमिली बजट लगाना कब है, जब आपको क्या दे रखे हो, वेट्स दे रखे हो। क्या दे रखे हो, वेट्स, तभी ये मेथड लगेगा। लेकिन बोला है फैमिली बजट और वेट गिवन नहीं है तो W इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, P0 Q0 बना सकते हो। वो कॉलम बना लेना W का, P0 Q0 का, तो क्या बन जाएगा, W बन जाएगा। समझ में आया। ठीक है। और I बोलो, I अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो I का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो I का भी कॉलम बना लेना, कॉलम बनाना पड़ेगा इसका भी कॉलम बना लेना। अब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा रूल बताया है कॉलम बनाने का, सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ। तो ये वाला अगर मैं सिग्मा छुपाती हूँ तो IW का कॉलम बनेगा, तो उसके लिए पहले मुझे I चाहिए और W चाहिए। तो I दे रखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा के निकालना, और W दे रखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा हो तो P0 Q0 करके निकालना। ठीक है। जब क्या पूछा हो, फैमिली बजट पूछा हो। ओके। लो ले लो स्क्रीनशॉट। रुको एक मिनट, नहीं छोटा क्यों नहीं हो रहा है, मैं यहां रखती हूँ। लो अब लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे लेना पड़ेगा, छोटा नहीं हो रहा है वो। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। डन। ओके चलो आगे चलते हैं। अब दो फॉर्मूले खाली और बचे हैं। कौन सा पॉइंट हो गया था हमारा, 8th हो गया है ना, 9th पॉइंट। ठीक है। 9th पॉइंट में आपका है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये आप करना ही भूल जाते हो और एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये बहुत बार पूछता है बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। और ये है भी ऐसा कि इसमें आपको टेक्निक और फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो याद कर लो 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100, वो होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला 10 रियल वेज। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको इसके फॉर्मूले याद ही नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। और ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। रियल वेजेस का फॉर्मूला होता है आपका वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। ठीक है। तो अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी बोला है तो 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और रियल वेज बोला है तो वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूले ले लो। ये लास्ट वाले फॉर्मूले आप लोग पढ़ते नहीं हो और बहुत दिक्कत होती है, तो आप ध्यान से पढ़ लेना ये वाले फॉर्मूले। ठीक है। तो ये आपके इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूले खत्म। अब ये वीडियो देखने के बाद आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना ताकि वो गधे भी थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है।